Hello guys, today we are going to talk about IPM Indore paper, and in this paper we are going to talk about how things were settled and we are going to talk about the short answers in this question paper. तो आपको सभी को पता है IPM 2022 में 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए आए थे जिसके अंदर ऑप्शंस नहीं होते हैं, और जिनके ऑप्शंस नहीं होते हैं उसके लिए आपको करेक्ट आंसर मार्क करने के लिए +4 का स्कोर दिया जाता है, और अगर आप नेगेटिव कर भी देते हैं या स्कोर आप क्वेश्चन को रॉन्ग आंसर कर देते हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो इस सेक्शन में आपको 0 मार्क्स मिलते हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए। इसके बाद में अगर मैं इस पेपर की बात करता हूं तो देयर वर 15 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, आउट ऑफ व्हिच द मैक्सिमम मार्क्स यू कैन गेट इज 60, बट द कट ऑफ वाज डिक्लेयर्ड एज 20। तो अगर हम बात करते हैं इस पेपर में, एंड इफ यू स्कोर अ मार्क समथिंग अराउंड 25, यू आर एट अ बेटर प्लेस इफ योर मैथ्स इज फोर्टे। अगर आपके पेपर में लगता है कि मैथ से ही आपका कट ऑफ ज्यादा आपको लाना है, तो यहाँ पे आपका स्कोर मेरे ख्याल से अगर आप 25 लेके आते हैं 25 से 30 के बीच में, तो ये स्कोर आपके बहुत काम का है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए इस पेपर में हम देखें तो 25 से 30 लाने के लिए इफ यू अटेम्प्ट 8 or 9 क्वेश्चंस विद एन एक्यूरेसी ऑफ 80% आल्सो वी कैन अचीव दैट टारगेट। और अगर आपको लगता है आपका इंग्लिश इज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे अगर 22 मार्क्स भी कैच करने हैं तो वी वुड अटेम्प्ट 7 to 8 क्वेश्चंस विद एन एक्यूरेसी ऑफ 80%। अगर 8 क्वेश्चन भी हम 80% की एक्यूरेसी से कर लेते हैं तो शायद हमारा यहाँ का कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द पेपर। द पेपर वाज हैविंग, लाइक एज आई टोल्ड यू, देयर वाज अ करेक्ट ऑफ 4 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए मेरा एक असम्पशन ये भी होता है कि आप सबसे पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे इंटीजर टाइप करना है, देयर इज मेजर चांसेस आपका आंसर गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन गलती से भी एक क्वेश्चन सही जाता है तो आपके कट ऑफ से आप बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा ये होता है, पेपर स्टार्ट करने के पहले इस सेक्शन के अंदर आपको 40 मिनट दिए जाते हैं। तो इस 40 मिनट के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से क्वेश्चन आप 8 या 9 या 10 कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आ सकता है और कई बार ऐसा होता है पेपर बहुत ईजी भी आ सकता है। तो अगर आप पहले ही एक 5 मिनट के टाइम में एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लें कि आप कितने क्वेश्चन करने वाले हैं इस पेपर के अंदर, तो आपका कट ऑफ क्लियर होना ज्यादा आसान हो जाएगा। कट ऑफ बहुत बार वेरी कर जाता है, 20, 25, 30, 35, 40 या 10, 5, 15 कुछ भी हो सकता है। तो कट ऑफ अगर वेरी कर रहा है तो आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम हो रहा है, अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ बढ़ रहा है। तो पेपर को जरूर पहले जज करें पहले 5 मिनट में, और फिर बचे हुए 35 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। उससे दूसरा फायदा यह मिलेगा आपको कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते थे इजीली। तो जब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन देखा है स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन दिस। तो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन कम डाउन फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम एक्सपेंशन करना सीखते हैं किसी भी पावर का। यहाँ पे पावर 4 है तो शायद आप पास्कल ट्रायंगल लगा के उसकी टर्म्स निकाल लेंगे। पास्कल ट्रायंगल आपकी आती है 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि इनके साथ में कोफिशिएंट के साथ में वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होंगी 5 और 9। तो ऐसे चाहें तो आप 5 टर्म बना के इसकी वैल्यू का एडिशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप ध्यान से देखिए, शॉर्ट ट्रिक यह है कि इस एक्सपेंशन में आप कुछ भी ना करें, x की वैल्यू को 1 डाल दें। क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 1। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5 - 9 to the power 4 and that is equal to -4 to the power 4 and this is nothing but 4 4s are 60, 16 16 का स्क्वायर 256। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 256 which you can get in some seconds। मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है तो प्लीज रिमेंबर, पास्कल ट्रायंगल को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है। अगर सारे कोफिशिएंट का एडिशन पूछा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको x की वैल्यू को 1 डालना है और 1 डालने से आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल विथ विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लुकिंग एट द सेकंड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कम डाउन फ्रॉम द फैमिली ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा क्वेश्चन मेरे को डिस्टर्ब लग रहा है। क्वेश्चन ये बोलता है +a, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, और भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है। ध्यान से देखिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्लीज मेक अ नोट। बट लुकिंग एट द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी टफ, क्योंकि हमें 9 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 3 बार। तो अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। तो फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ योर थॉट्स यू कैन
एक्चुअली गो फॉर द सेकेंड राउंड। इस क्वेश्चन को छोड़ दें सेकेंड राउंड में करने के लिए। पहले राउंड में थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि लेंदी है, पर लेट्स ट्राई, वी आर हियर टू गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल फॉर दिस। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखता हूं तो इट इज 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो फाइनल मैट्रिक्स है वो इसी से मल्टीप्लाई होगा, और जब वो इसी से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा ये भी बता देता हूं मैं। व्हाट यू विल गेट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा आपका। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी 1, फिर मैं लूंगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो आंसर आएगा 0। कैसे करते हैं, इस 1 का इस 1 से, इस 0 का इस 0 से, और इस 0 का फिर इस 0 से, और तीनों को ऐड करते हैं। तो 1 + 0 + 0 क्या आ गया 1। सेकेंड वाले में हम लेंगे सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम की पोजीशन आ जाएगी। तो 1 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। आपका फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा ये, दैट इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो आपकी a² की जो वैल्यू आ चुकी है वो है आइडेंटिकल मैट्रिक्स की। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता है तो इसके बेसिक की एक वीडियो हम लोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज मेक अ नोट कि इसकी एक बेसिक की वीडियो लोड कर चुके हैं हम लोग, वो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं इसके साथ में कि a² आपका क्या आ चुका है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे a² × a है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी a⁴ 6 अपने आप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। a⁴ 9 जो है वो क्या हो जाएगा वापस a हो जाएगा, और a ऑलरेडी गिवन है। तो माय गिवन वैल्यूज आर नथिंग बट, इफ आई रब दिस, माय गिवन वैल्यूज आर नथिंग बट 3a प्लस आइडेंटिकल मैट्रिक्स a²। मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया 3a प्लस a² एंड दैट इज इक्वल टू 3a प्लस एन आइडेंटिकल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज माय a, 3 ब्रैकेट 1 0 0 0 0 1 0 1 0, दिस इज माय a plus my identical matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So if I multiply 3 and add 1 to it, what I get? I get 4 0 0 0, 3 0 0 plus 0 is 0, 3 0 0 0 plus 1 is 1, 3 1 3, 3 plus 1, 3 plus 0 is 3, and आखिरी वाला जो बनेगा 3 0 0 plus 0, अगर आप देखते हैं तो वापस 3 1 3 plus 0 is, this is 0, this is 3, और 3 0 0 plus 1 is 1। तो मेरा फाइनल मैट्रिक्स ये आ चुका है। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर आपको ध्यान से याद हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें एक वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है जिसके रो और कॉलम को छोड़ के जो वैल्यू होती है उसको सॉल्व करा जाता है। तो हियर वी गेट 4 ब्रैकेट में 1 × 1 - 3 × 3, दिस इज, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के अगर हम देखते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम हम 0 के साथ में 2 बार और सॉल्व करेंगे। ये 0 में ये वाली रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये 0 का 1 से और ये 0 का 3 से, पर 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी पूरी क्या हो जाएगी 0। तो अल्टीमेटली मेरे पास में केवल जो वैल्यू बचेगी वो फर्स्ट ब्रैकेट की बचेगी, दैट इज 4 × 1 - 9 एंड दैट इज इक्वल टू -32। लेकिन आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है तो इसलिए इसका आंसर आप डालेंगे 32। मार्क माय वर्ड्स, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है इसलिए इसकी वैल्यू क्या डालेंगे आप 32। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। डिफिकल्टी इसलिए नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर बाद में क्योंकि a² आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया था। अगर a² आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया तो उसकी पावर 4, उसकी पावर 6, उसकी पावर 8 सब आइडेंटिकल मैट्रिक्स होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं होता है। जैसे कि किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं होता है, वैसे ही किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दिखने में टफ था लेकिन एक्चुअली आसान था। बेसिक ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको आता है, केवल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान था। नॉट टू बी डन ऑन द फर्स्ट राउंड बट डेफिनेटली सेकंड राउंड में करना था। फॉर मी दिस क्वेश्चन इज समथिंग विच इज वेरी इजी, क्योंकि इसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना चाहिए। पहले मैं आपको एक बेसिक अप्रोच समझाता हूं सॉल्व करने की। अगर आप ये देखेंगे तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये यहां से y एक्सिस, अगर x की वैल्यू 0 डाल दी जाए तो y एक्सिस पे कहां से जाएगा ये, तो इट विल गो फ्रॉम 2 and -2, प्लीज नोट दिस। और वहीं पे x एक्सिस से कहां पे जाएगा ये, इट विल पास थ्रू +3 and -3। तो ध्यान रखिए x एक्सिस पे अगर हम y की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो x की 2 वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है -3, एक वैल्यू आ रही है +3।
एक वैल्यू आ रही है -3 और एक वैल्यू क्या आ रही है +3। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक प्रॉपर 90 डिग्री के एक्सिस से बना हुआ है, जिसका बेस कितना है, जिसका बेस है 6, हाफ बेस इंटू हाइट कितनी है 2। बट ये ऊपर भी एक ट्रायंगल है और ये नीचे भी एक ट्रायंगल है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा इसके अंदर 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाता है 12। तो ये इसका बेसिक अप्रोच है सॉल्व करने का। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं इसको सॉल्व करने की, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। आप कुछ भी ना करें, इक्वल्स टू में जो दिया है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है mod of x plus mod of y is equals to k, तो आप करें k square into 2 and that divided by coefficient of x and y। अगर a और b दिए हुए हैं तो a into b, ये फॉर्मूला आप याद कर लें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, k square is 6 into 6 into 2 and that divided by 2 into 3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल 2, तो आपका आंसर आ गया 12 यूनिट्स। तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन में था। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल पता है तो यू कैन सॉल्व दिस इन 1 and 1.5 मिनट मैक्सिमम। अगर आप और स्लो भी करेंगे तो मैक्सिमम आपको 2 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में, पर 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इट कम्स डाउन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपके कप ऑफ टी में आती है तो आप इसको सॉल्व करें, अदरवाइज इसको वापस से सेकंड राउंड में छोड़ दें। पर ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईपीएम इंदौर अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ऐसे 2 सेक्शंस हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन देखते ही मुझे एक फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, व्हाट इज साइन ए प्लस साइन बी। तो अगर आप साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला देखते हैं तो साइन ए प्लस साइन बी जो होता है वो होता है आपका 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ दिस इज नथिंग बट √2 बाय √3। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो व्हाट आई गेट इज 2/3 इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, इसलिए कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि ये मेरे काम का है। वैसे ही cos a प्लस cos b, इसकी वैल्यू होती है 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। तो वापस इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये रूट में था, इसका स्क्वायर करके लिखा है, यहाँ पे 1/3 आ चुका है। दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर ऐड कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं ऐड, तो इक्वल्स टू में आ जाता है 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1, एंड विच इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इन दोनों में आप देखें तो 4 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, 4 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 कॉमन आ रहा है आपका, तो वो आप कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा आपके पास 4 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास में साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 प्लस cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। इन दोनों का एडिशन 1 होता है, दैट इज द बेसिक आइडेंटिटी वी नो। तो इससे हमारी वैल्यू आ गई है कि cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल इनटू 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1/4। तो आंसर इज 400 इंटू 1/4, कट के आपका आंसर आ जाता है यहां से 100। नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी, बट कुड बी डन। देखिए 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड करिए, शुड बी डन, कुड बी डन, शुड नॉट बी डन। तो मेरे ख्याल से ये कुड बी डन वाली कैटेगरी में है, यहां से आपके आंसर्स आ रहे हैं आपके पास में और आप आंसर ला पा रहे हैं। इज दैट थिंग क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mrs. and Mr. Sharma and Mrs. and Mr. Ahuja along with 4 other persons are to be seated at a round table for a dinner. So there are in all 8 people who are sitting for a round table for a dinner, and Mrs. and Mrs. Sharma are
to be seated next to each other and Mrs. and Mr. Ahuja are not to be seated next to each other. परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक एप्लीकेशन है, दो लोग हमेशा साथ में बैठेंगे, दो लोग कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे. सर्कुलर अरेंजमेंट करना है. अगर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा. इन सर्कुलर अरेंजमेंट होता क्या है, जब एक सर्कल में किसी को बिठाते हैं तो दो लोग साथ में बैठना चाहते हैं, उसके अलावा 4 लोग और हैं आपके पास में, तो मैं देखता हूं टोटल 5 लोगों को अरेंज करना है. इनका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल. बट इनटू में आई विल हैव दिस, दो लोग साथ में है इसलिए इनकी इंटरचेंजिंग पॉसिबिलिटी है. कौन लोग दो साथ में है, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, वो दो लोग साथ में बैठना चाहते हैं, तो उसका 2 फैक्टोरियल. अब मेरे पास जो स्पेसेस बची है जहां पे आहूजा जी आ सकते हैं उनकी वाइफ के साथ, तो 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे हम 5p2. क्या बोलेंगे इसको, 5p2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, ये आती है आपकी 24. 2 फैक्टोरियल इज 2 और 5p2 की वैल्यू कितनी होती है, तो इट इज 5 into 4 दैट इज 20. तो वी गेट द आंसर इज 960. 960 वेज के अंदर ये लोग साथ में बैठ सकते हैं. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, बट कुड बी डन वाली कैटेगरी में ये आपका आंसर मुझे दिखता है.